वो चतुर सेल्समैन हैं जो एस्कीमो को भी बर्फ बेचते हैं। अगर थिएटर में उन्हें प्रमोशन करने नहीं मिला तो उन्होंने इस बात को झट से नेट पर पोस्ट कर दिया। He surely knows how to convert a lemon into lemonade. सुना है कि रणवीर सिंह ने दीपिका को दे दिया है अल्टीमेटम टू मेक द रिलेशनशिप पब्लिक। दीपिका, आप अब रणवीर को मत कीजिए ज्यादा नाराज। कहीं ऐसा ना हो कि वो बदल दें अपना ऑब्सेसिव क्रेजी लवर का अंदाज। वेलकम टू येट अनदर scintillating एपिसोड ऑफ टेंटलाइंस। शाहरुख को अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को प्रमोट करने के लिए मल्टीप्लेक्स वालों ने रोका। अपनी फिल्म शाहरुख को नहीं दिखाकर एकता कपूर को मिला शाहरुख से रिवेंज लेने का मौका। एक खटमल ने किया प्रियंका को परेशान, शायद उसे भी लाइमलाइट में रहने का चाहिए था मौका। खबरें और भी हैं, बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद टेंटलाइंस नंबर 10। टेंटलाइज नंबर 10 बने शाहरुख खान, जिन्हें रोका गया 2 मल्टीप्लेक्सेस में एंट्री लेने से जब वो अपनी फिल्म प्रमोट करने गए थे। लेकिन शाहरुख खान ने बिना वक्त गवाए कर दिया नेट पर पोस्ट करके इस फियास्को का खुलासा। चेक इट आउट। अपेरेंटली शाहरुख खान अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को प्रमोट करने के लिए मुंबई के 2 मल्टीप्लेक्सेस में जाने वाले थे, मगर वहां उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई। शायद थिएटर ओनर्स को डर था कि शाहरुख के ओवर एंथुसियास्टिक फैंस मल्टीप्लेक्स को तहस नहस ना कर दे। शाहरुख खान ने टेक्स्ट सेवी अंदाज में नेट पर पोस्ट कर दिया कि उन्हें 2 मल्टीप्लेक्सेस में एंट्री नहीं मिली। शाहरुख, आप जैसे बड़े स्टार को एंट्री नहीं मिलना सेंसेशनल न्यूज है, लेकिन ये भी सोचे कि आपको देखकर आपके फैंस कितने पागल हो जाते हैं। वी विश यू बेटर लक नेक्स्ट टाइम शाहरुख। रूमर की माने तो चेन्नई एक्सप्रेस को और पॉपुलर बनाने के लिए शाहरुख अपनी फिल्म रावण के फ्री डीवीडीज ऑडियंस में बांटना चाहते थे। शायद मल्टीप्लेक्स ओनर सतर्क हो गए और लाखों लोगों को उन्होंने बोर्डम से बचा लिया। व्हाट्स योर टेक सिमी? शाहरुख वो चतुर सेल्समैन हैं जो एस्कीमो को भी बर्फ बेचते हैं। अगर थिएटर में उन्हें प्रमोशन करने नहीं मिला तो उन्होंने इस बात को झट से नेट पर पोस्ट कर दिया। He surely knows how to convert a lemon into lemonade. टेंटलाइज नंबर 9 बनी है सोनाक्षी सिन्हा, जिन्होंने मारा है ताना शाहरुख खान पर, यह कहकर कि आजकल एक फिल्म को 100 करोड़ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सोनाक्षी, आपको नहीं लगता कि आप बहुत बायस्ड हो गई हैं? जब आपकी चारों फिल्में 100 करोड़ बना चुकी थी तब आपने कोई कमेंट पास नहीं किया था। रिसेंटली सोनाक्षी ने एक इंटरव्यू में चेन्नई एक्सप्रेस के सक्सेस को लेकर कहा कि आजकल 100 करोड़ बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा थिएटर्स और प्रिंट्स होंगे उतनी जल्दी ही ये टारगेट बनेगा। लोग आजकल 100 करोड़ नहीं पर 200-300 करोड़ से भी ज्यादा उम्मीद करते हैं। कहीं सोनाक्षी ये तो नहीं कहना चाहती कि जो शाहरुख की फिल्म ने 150 करोड़ पूरे कर दिए हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है। होप शाहरुख अपने नेक्स्ट फिल्म में 400 करोड़ बनाकर सोनाक्षी को करारा जवाब दें। सोनाक्षी ने उड़ते हुए शाहरुख के अरमानों को कर दिया ठंडा, क्योंकि सलमान के कैंप से जुड़े रहने का ही है सक्सेस का फंडा। व्हाट्स इट मी? सोनाक्षी, अभी आप 4 हिट फिल्म्स के साथ हैं ऑन टॉप। माना कि आप करेजियस हैं टू राइट शाहरुख खान ऑफ। वैसे जरा संभल कर वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा को क्रिटिक्स ने कहा है अ बिग फ्लॉप। टेंटलाइजर नंबर 8 बने हैं रणवीर सिंह, जिनके ऑब्सेसिव लवर होने की खबरें जब मीडिया में उछली तो तुरंत रणवीर ने दिया इंटरव्यू कि पास्ट में वो तो अनुष्का से भी क्लोज थे। व्हाट्स द बिग डील? लगता है रणवीर ने यह इंटरव्यू जानबूझकर लोगों का ध्यान उनके और दीपिका के अफेयर से हटाने के लिए किया है। चेक इट आउट।
रणवीर नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें याद रखें एज दीपिकाज ऑब्सेसिव लवर, और इसलिए उन्होंने बात की अपने बीते अलेज्ड अफेयर के बारे में। रिसेंटली एक इंटरव्यू में रणवीर ने कहा कि मैं अनुष्का को YRF स्टूडियो में इत्तेफाक से मिलता हूं, लेकिन अब पहले की तरह हम में नजदीकियां नहीं रही। अनुष्का एक बहुत ही प्यारी लड़की है और मैं इस गॉड चाइल्ड को बहुत मिस करता हूं। वाह रणवीर, आपने तो एक तीर में दो निशाने मार लिए। अनुष्का को मीठी तारीफ से खुश कर दिया, दीपिका पर लट्टू होने वाले अपने मीडिया इमेज को भी बदल दिया। रणवीर दीपिका के ऑब्सेसिव लवर वाले इमेज से हो गए थे परेशान, इसलिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अलेज्ड एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर के बारे में बात करके बढ़ा रहे हैं अपनी शान। व्हाट्स योर टेक सिमी? सुना है कि रणवीर सिंह ने दीपिका को दे दिया है अल्टीमेटम टू मेक द रिलेशनशिप पब्लिक। दीपिका, आप अब रणवीर को मत कीजिए ज्यादा नाराज, कहीं ऐसा ना हो कि वो बदल दें अपना ऑब्सेसिव क्रेजी लवर का अंदाज। टेंटलाइजर नंबर 7 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जिनको किया परेशान एक खटमल ने। इतना ही नहीं, उस खटमल ने हमारी पिगी चॉप्स को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने पूरे यूनिट को शिफ्ट करवा दिया दूसरी लोकेशन पर। चेक इट आउट। प्रियंका चोपड़ा, जो एक फेमस फीमेल बॉक्सर मैरी कॉम का रोल निभा रही है, एक खटमल से हार गई। मनाली में शूटिंग करने के दौरान उन्हें एक खटमल ने काट कर दिया परेशान। प्रियंका के पूरे स्किन पर रैशेज आ गए और इसी डर में प्रियंका ने उस लोकेशन पर शूट करने से मना कर दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि शूटिंग रैप कर दी गई और पूरे यूनिट को मुंबई में शिफ्ट करना पड़ा। एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके नया सेट भी बनवाया गया। शायद इस इंसिडेंट पर प्रोड्यूसर संजय लीला बंसाली ने सबक लिया होगा कि अगर अगली बार पीसी को साइन करना है तो उसे पहले खटमल मारने की दवा का कॉस्ट भी प्रोडक्शन के बजट में डाल दिया जाए। प्रियंका, आपके लव मेट्स ने भी नहीं दिए होंगे आपको इतने प्यारे प्यारे पल, जितनी यादें और निशानियां दे गया एक प्यारा सा खटमल। व्हाट्स मी? शायद खटमल करना चाहता था प्रियंका के साथ एक साइड रोल। ये खटमल भी प्रियंका के ट्रबलसम एक्स बॉयफ्रेंड्स के जैसा ही था, जिससे छुटकारा पाने के लिए लगता है प्रियंका को करवाना पड़ेगा पेस्ट कंट्रोल। टेंटलाइजर नंबर 6 बनी एकता कपूर, जिन्होंने शाहरुख खान के अरमानों को दे दिया है झटका। शाहरुख देखना चाहते थे एकता की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा रिलीज डेट से पहले अपने मन्नत में, लेकिन एकता ने उन्हें टिकट खरीद कर फिल्म देखने की सलाह दी। बहुत बुरा हुआ। लगता है एकता कपूर ने फिल्म रिलीज डेट को लेकर होने वाले झगड़े का बदला किंग खान से ले ही लिया। अपेरेंटली एकता कपूर की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम मुंबई दोबारा को शाहरुख खान रिलीज डेट से पहले देखना चाहते थे अपने घर मन्नत के प्राइवेट थिएटर में, लेकिन एकता से जब परमिशन मांगी गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। ग्रेपवाइन सजेस्ट कि उन्होंने अपने सीईओ से कहा कि शाहरुख कल मेरी फिल्म का टिकट खरीदकर नॉर्मल ऑडियंस की तरह थिएटर्स में फिल्म देख सकते हैं। लगता है एकता किंग खान को माफ करने के मूड में नहीं है, लेकिन हमारे शाहरुख भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। एकता ने प्रूव कर दिया है कि डॉन को हम्बल करना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। सिमी? रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड। एकता ने रखा था ये एजेंडा ऑन होल्ड। द क्वीन ऑफ टेलीविजन ने किंग ऑफ बॉलीवुड को करके इनकार कर दिया उन्हें क्लीन बोल्ड। टेंटलाइजर नंबर 5 बनी अब मल्लिका शेरावत, जिनके पीछे पड़ गए थे कुछ ईव टीजर्स, यानी कि गुंडे मवाली, जब वो शूट कर रही थी अपनी फिल्म भावरी देवी के लिए। जयपुर में फिल्म भावरी देवी की शूटिंग के दौरान कुछ गुंडों ने शराब पीकर मल्लिका को छेड़ने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने मल्लिका के होटल रूम के दरवाजे पर मुक्के बरसाए और शोर शराबा किया। मल्लिका इस हादसे से इतना डर गई कि उन्होंने होटल के स्टाफ और स्पॉट बॉयज की मदद ली और वहां से 9-2-11 हो गई। लेकिन मल्लिका ने ईव टीजर्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की और अब दोबारा जयपुर में शूटिंग नहीं करना चाहती। मल्लिका, माना कि आप एक पार्टनर ढूंढने वाला रियलिटी शो कर रही हैं, लेकिन ऐसे लड़के आपके पीछे पड़ जाएंगे, इसकी उम्मीद शायद आपको भी कभी नहीं होगी। लगता है भावरी देवी का कंट्रोवर्शियल रोल निभाते निभाते मल्लिका खुद कई कंट्रोवर्सीज में फंस रही हैं, लेकिन सिर्फ मल्लिका ने पुलिस पे कंप्लेन करने से इनकार क्यों किया होगा?
मालिका, शायद उन पियक्कड़ लोगों को लगा कि आप हो मीठी और टेढ़ी लाइक जलेबी बाई, पर ऐसे ही टीजर्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज ना करवाकर आपने अपनी बुजदिली दिखाई। टेंटलाइजर नंबर 4 बनी अनुष्का शर्मा, जिन्होंने शाहरुख से मिलवाकर अनुराग कश्यप की परेशानियां कर दी दूर। चेक इट आउट। ग्रेपवाइन की माने तो डायरेक्टर अनुराग जब अनुष्का के साथ स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे थे तो दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात चली। अनुष्का को लगा कि अनुराग के एक प्रोजेक्ट में शाहरुख से बेहतर कोई काम नहीं कर पाएगा। फिर क्या था, अनुष्का अनुराग को शाहरुख के लंदन वाले घर में ले गई। वहां दोनों में डिस्कशंस भी हुई और अनुराग ने किंग खान को प्रॉमिस किया कि बॉम्बे वेलवेट के बाद अगली फिल्म वो उन्हीं के लिए लिखेंगे। वाह अनुष्का, आपने तो अनुराग और शाहरुख की जोड़ी बना दी। ऐसे ही चलता रहा तो एक्टिंग के अलावा आपके पास एक ऑप्शनल करियर भी है, दैट ऑफ अ कास्टिंग डायरेक्टर। लगता है अनुष्का सपोर्ट करेंगी शाहरुख को जब तक है जान, लेकिन क्या अनुराग जैसे आर्टी डायरेक्टर के साथ शाहरुख जोड़ना चाहते हैं अपना नाम? व्हाट्स योर टेक सिमी? अनुष्का चाहते हैं अपने करियर में एनर्जी, इसलिए मीटिंग करवा दी उन्होंने बिटवीन अनुराग एंड शाहरुख, ताकि दोनों की फिल्म में वो हीरोइन बन सके इजीली। क्या आप जानते हैं अक्षय कुमार का साइज, मेरा मतलब है पैर का साइज 12 नंबर है और वो साइज मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, इसलिए वो अपने जूते मोची से बनवाते हैं। लेकिन हमें खबरें बनाने की जरूरत नहीं है, तो खबरों के साथ मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हमें तो लगा था सनी लियोनी है चतुर नार, लेकिन लगता है सनी को चढ़ गया है ग्लैमर का बुखार। सनी, अपने पति डैनियल को जरा रोकिए, नहीं तो हो ना जाए कहीं आपकी जीत से पहले ही हार। After all, you have a long way to go from a porn star to even becoming a big, great star. टेंटलाइजर नंबर 3 बने अडल्ट फिल्म स्टार सनी लियोनी, जो है सिर्फ वन फिल्म वंडर, लेकिन सेट पर दिखा रही हैं कुछ ज्यादा ही तेवर। और इस एरोगेंस की आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं सनी के पति डैनियल। रूमर की माने तो सनी के हर डिसीजन में अब उनके हस्बैंड डैनियल दखल अंदाजी कर रहे हैं। हाल ही में एक फोर्थकमिंग फिल्म के शूट पर सनी लंच टाइम पर अपने पति डैनियल के साथ सेट के बाहर गई और पूरे आधे घंटे लेट वापस आई। रूमर यह भी है कि फिल्म रागिनी MMS 2 के एक्स्ट्रा पार्ट शूट करने के लिए सनी ने डिमांड किए कुछ एक्स्ट्रा पैसे। इतना ही नहीं, कुछ जर्नलिस्ट ने जब सनी को इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया तो पति डैनियल ने उन्हें सख्त लहजे में कहा कि सनी के पास इंटरव्यू देने के लिए टाइम नहीं है। रिसेंट न्यूज ये भी है कि डैनियल बहुत जल्द बॉलीवुड की एक फिल्म में नजर आएंगे। हम तो दुआ करेंगे कि कोई बदनसीब प्रोड्यूसर सनी और डैनियल को एक ही फिल्म में साइन ना करवा ले, उसके तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लगता है पति डैनियल के पास है सनी लियोनी का रिमोट कंट्रोल, लेकिन सनी अगर बॉलीवुड में अपने करियर को बचाना है तो पति डैनियल को करना होगा तुम्हें कंट्रोल। क्यों सिमी? हमें तो लगा था सनी लियोनी है चतुर नार, लेकिन लगता है सनी को चढ़ गया है ग्लैमर का बुखार। सनी, अपने पति डैनियल को जरा रोकिए, नहीं तो हो ना जाए कहीं आपकी जीत से पहले ही हार। After all, you have a long way to go from a porn star to even becoming a big, great star. टेंटलाइजर नंबर 2 बनी है चित्रंगदा सिंह, जिनकी वजह से हो गए हैं प्रोड्यूसर निखिल अडवाणी फिल्म मेहरूनिसा से आउट। अपेरेंटली निखिल नहीं थे खुश डायरेक्टर सुधीर मिश्रा के डिसीजन से टू कास्ट चित्रंगदा सिंह एज द हीरोइन ऑफ दिस फिल्म। हियर्स द जूस ऑन दिस वन। अगर सोर्सेज की माने तो प्रोड्यूसर निखिल अडवाणी चाहते थे कि चित्रंगदा सिंह के बदले प्रियंका चोपड़ा करे फिल्म मेहरूनिसा में काम, लेकिन चित्रंगदा के चहीते डायरेक्टर सुधीर मिश्रा चित्रंगदा को नहीं करना चाहते थे ड्रॉप। लेकिन प्रोड्यूसर निखिल अडवाणी का कहना है कि इन रूमर्स में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि अपनी फिल्म D-Day पर वो देना चाहते थे ज्यादा ध्यान। जो भी हो, अब देखना यह है कि चित्रंगदा मेहरूनिसा के किरदार को कितना बखूबी निभाती है। टाइम फॉर अ सॉसी सिमी स्नैप।
चित्रांगदा ने किया है पूरी तरह सुधीर मिश्रा को चार्म, लेकिन चित्रांगदा के दीवाने सुधीर मिश्रा अनजाने में कितने लोगों को कर रहे हैं परेशान। But do not forget चित्रांगदा, you may have to meet the same people you rejected when you are out of form. A to Z of बॉलीवुड में आज है M for माँ, जिसका मॉडर्न अवतार स्क्रीन पर देखकर फिल्म मेकर्स करते हैं ऑडियंस की ममता को कम, और फिल्म पिटने के बाद होता है उन्हें G for गम। फिलहाल आप लीजिए छोटा सा ब्रेक। इमरान, ये सच है कि बॉलीवुड में सच्चे दोस्त कम मिलते हैं, लेकिन बॉलीवुड की बड़ी बड़ी डील्स रिश्तों से ही चलती हैं। अब आप बना लीजिए जल्द से इंडस्ट्री में नए दोस्त। आखिर कब तक मामू जान आमिर करेंगे आपके बारे में झूठ मूठ का बोस्ट। टेंटलाइजर नंबर 1 बने हैं इमरान खान, जिन्होंने कहा है कि उनका इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है। और ताजुब की बात यह है कि इमरान कहते हैं कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जानबूझकर दोस्त नहीं बनाए। मोर ऑन दिस राइट हियर राइट नाउ। रिसेंटली इमरान ने इंटरव्यू में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके कोई दोस्त नहीं है। दरअसल इमरान काम के बाद भी काम की बातें नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के दोस्त चुने हैं जो उनसे पैकअप के बाद अलग विषय पर बात कर सकें। सुनने में यह भी आया है कि इमरान फ्यूचर में एक्टिंग छोड़कर डायरेक्टर भी बनना चाहते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो इमरान, आपको फिल्म इंडस्ट्री में दोस्तों की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि एक सफल फिल्म मेकर वही बनता है जो अपने आसपास के लोगों से दोस्ती बढ़ाकर कनेक्शन बना ले। इमरान, लोगों को लगता है कि आप में है कुछ ज्यादा ही अकड़, लेकिन सोचो अच्छे डायरेक्टर से दोस्ती नहीं करोगे तो छूट सकती है आपके करियर की पकड़। व्हाट्स योर टेक सेमी? इमरान, ये सच है कि बॉलीवुड में सच्चे दोस्त कम मिलते हैं, लेकिन बॉलीवुड की बड़ी बड़ी डील्स रिश्तों से ही चलती हैं। अब आप बना लीजिए जल्द से इंडस्ट्री में नए दोस्त। आखिर कब तक मामू जान आमिर करेंगे आपके बारे में झूठ मूठ का बोस्ट। That's it for now, friends. See you next week for one more gossip session only on Tantalize. Also, don't forget to watch the journey of director Rohit Shetty on Bollywood Storytellers next Wednesday, 8 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.